सिवनी जिला अस्पताल से छिंदवाड़ा रेफर किए गए मरीज के गले से निकाल लिया मंगलसूत्र। बेटे ने लगाई गुहार कि छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड में इलाज के दौरान उसकी मां के गले से मंगलसूत्र नर्स द्वारा उतारा गया था, जो बाद में देने की बात कही गई थी। परंतु जब मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के दौरान नर्स से मंगलसूत्र मांगने पर नर्स ने मंगलसूत्र न होने की बात कही, जिस पर सिवनी निवासी युवक द्वारा जिला कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। देखें मामला। दे दे तो बताती अम्मा देती हूँ, ऐसी कही तो घर चली गई। और दूसरे दिन आई फिर बोली मैंने बेटा मेरा मंगलसूत्र दे दे, तो क्या बोले कि ठीक है अम्मा बताती हूँ। कम नम लगी रही वो बेचारी, मैंने नहीं बोली कुछ है, कुछ नहीं बोली मैंने। फिर मैंने बेटा छुट्टी हो गई कह रही, अब तो दे दे मेरा मंगलसूत्र। कहाँ अम्मा मेरे को कहाँ दी है, कहाँ मैंने उतारी है, बोलो मेरे को मतलब उतार के मैंने नहीं ली है। कौन बोले? कोई भाई बोल रही थी और तू बोल रही थी मैं बताती हूँ, बुला रही हूँ घर से। बस और मैं आने लगी तो बोले कहाँ अम्मा, बोला आपने चेहरा देखे उसका? सब तो मुँह ढक दो बेटा, पूरा पेट का चेहरा? हाँ पूरा पेट। क्या ढाकी थी उनने? वो सफ़ेद ड्रेस और यहाँ से भी चेन लगी थी नीली, और इधर पीछे से भी चेन लगी थी। सफ़ेद ड्रेस थी पूरी, चश्मा वश्मा मोजा वोजा सब पहरी थी। आपका नाम? दुर्गा। कहाँ से आए? सिवनी से आई बेटा। मोहल्ले का नाम? कस्तूरा बाट। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर सबसे पहले तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, तो उन्हें सिवनी जिला अस्पताल में मैंने भर्ती करवाया 3 बजे करीब। जब मैं वहाँ देखा कि इलाज सही नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर ने बोले भैया आप छिंदवाड़ा या नागपुर या जबलपुर ले जाओ। तो मैंने बोला ठीक साहब मेरे कुछ रिश्तेदार है छिंदवाड़ा में, तो मेरे को थोड़ा सहयोग मिल जाएगा उनसे। तो मैंने छिंदवाड़ा रेफ़र करवा लिया। मैं लगभग यहाँ 10:30 और 11 बजे करीब पहुँचा, तो ऑक्सीजन लगे हुए आ रही थी माताराम, तो मैं लेके छिंदवाड़ा अस्पताल आया। इसके बाद में फिर मैंने भर्ती किया, तो मैंने बोला ये वाले वार्ड में भर्ती करे, तो उन्होंने क्या वो कोरोना वार्ड में डाल दिए। तो क्या ठीक है, मैंने बोला कोरोना वार्ड में डाल दिए कोई बात नहीं। तो कोरोना वार्ड में डाल दिए, तो उस टाइम हम 11 बजे करीब भर्ती किए। भर्ती करने के बाद हम रहे, फिर दूसरे दिन हमने सोचे कि माँ का मतलब टॉयलेट मालेट ना करे या कुछ ना करे, तो हमने गाउन और कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ उनके स्टाफ को दिए कि भाई बदल देना करके। तो बदलते समय उन लोगों ने गाउन बदले और ब्लाउज उतारे, बनियान उतारे और गाउन पहनाए उन्होंने। गाउन पहनाने के बाद उन्होंने क्या हुआ, नर्स ने मंगलसूत्र उतार ली पीछे से। तो माँ को पूरा ध्यान था कि भाई तो मंगलसूत्र क्यों उतार के, भाई के मैं बाद में दे दूँगी कह। लेकिन मंगलसूत्र जब डिस्चार्ज अपने पास नेगेटिव रिपोर्ट आई 22 तारीख को 1 बजे करीब, तो मोबाइल में मैसेज आया, तो मैं आके बताया कि भाई मेरी माँ को कोरोना नहीं है, तो मेरी माँ को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाए। ऐसा बोल के मैंने उनसे बोला कि हाँ ओके भैया करते हैं। तो जब कोरोना वार्ड से हम वापस हो रहे थे शाम को 6 बजे करीब दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहे थे, तो मेरी माँ ने फिर बोली कि भाई मेरे को मंगलसूत्र दे दे। क्या ठीक है मैं ला के देती हूँ, कि ढूंढ के घर से ला के देती हूँ, ऐसी कुछ बोली उसने। तो उस टाइम मैं और मेरे यहाँ छोटे वाले जीजा साथ में उन्हीं के साथ में शिफ्ट हो रहे थे दूसरे वार्ड में। तो फिर मैं 2 बार हम लोगों ने गए मांगने के लिए, तो उन्होंने बोली भाई मेरे पास कोई मंगलसूत्र नहीं है, मैंने नहीं उतारी हो, ऐसे बोलने लगी। फिर भी हमने उन्हें प्रेम से और बोले, उनके स्टाफ वाले को भी बोले, तो उन्होंने बोले कि ठीक ढूंढ के देखते हैं, पता करके देखते हैं कि। इसके बाद फिर मांगे हमने, बात की है, तो उन्होंने बोले कि नहीं कि हमारे पास कोई मंगलसूत्र नहीं है। नर्स सर हमें नाम नहीं मालूम, वो क्या किट में पहनी हुई थी और हमें नहीं मालूम सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिवनी जिला का रहने वाला हूँ, कस्तूरा बाट युवराज टाकीज के बाजू में। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार मालवी, पापा का नाम झरीलाल मालवी। ये अभी पुलिस शिकायत आपने कर? मैंने कल दिया था एक आवेदन, लेकिन अभी तक कोई वहाँ बयान लेने के लिए कोई नहीं आया। वहाँ अस्पताल में कोई अधिकारी नहीं। संपर्क करे आपने? नहीं अभी सर, अभी मैं अधिकारी को एक आवेदन देने वाला हूँ, लेकिन अभी दिया नहीं। लेकिन कल कोतवाली में एक आवेदन दिया था, इसकी रिसिप्ट नहीं लिया, फिर दूसरा आवेदन ये बना हुआ है, मैं देने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी कोचिंग संचालकों का संघर्ष अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कोचिंग संचालकों के साथ जिला कलेक्टर से भेंट की और जल्द से जल्द कोचिंग क्लास को शुरू करने की बात रखी। कोचिंग संचालक कोविड को लेकर जब से चालू हुआ है
तब से इनका सभी का कोचिंग क्लासेस बंद थी और इनके आय के साधन भी सारे बंद हो गए थे, तो बड़े इनको परेशानी हो रही थी। आज मैंने सभी कोचिंग वालों के साथ मिलकर के, संचालकों के साथ कलेक्टर साहब से मिलकर के इनकी परेशानियों से कलेक्टर साहब को अवगत कराया। कलेक्टर साहब ने सहमति दी है कि 1-2 दिन में इसकी गाइडलाइन बना करके कोचिंग फिर से चालू होगी, जिससे इनकी परेशानी और तकलीफ दूर होगी और आगे आने वाली बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनके बच्चों को पढ़ने में भी सहायता प्राप्त होगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आदिवासियों के हक और सम्मान की लड़ाई के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों की धरोहरों के साथ हो रहे बदलाव और खिलवाड़ के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही निगम में जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों से वसूले जा रहे कर के बदले मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए। ज्ञापन दिया गया जिसमें आदिवासियों के जो हक अधिकार की लड़ाई है माटी का, उसमें पेशा कानून न खत्म करते हुए गवर्नमेंट उसमें निर्णय ले और साथ ही जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर एक अंकुश लगाए, क्योंकि इसमें आम जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। साथ ही नगर निगम में वर्तमान में ये स्थिति कि जो गांव जोड़े गए हैं उनमें टैक्स तो समान रूप से वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है। हमारा शासन और प्रशासन से ये निवेदन है कि जिस तरीके से आप समान टैक्स वसूल रहे हैं वैसे ही समान सुविधाएं आप गाँवों को तक भी दें। धन्यवाद।